नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आपने वीडियोस देखे हैं काफ़ी यूट्यूब के ऊपर कि भाई बिजनेस कर सकते हैं आप। हमारे भी काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे, बाकी लोगों के भी काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे। तो अगर वो वीडियो देख के आप सूरत आने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जब तक पूरा ये वीडियो कंप्लीट ना हो जाए तब तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो और आपको पूरी जानकारी रहे कि आप सूरत आ रहे हैं अगर, तो आपको क्या क्या चीज़ साथ में कैरी करना है और आपको कहाँ कहाँ विज़िट करना है। इस चीज़ की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा कंटिन्यू इस वीडियो के साथ, जिससे कि आपको पूरी जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं। सबसे पहली जानकारी, आप अगर वीडियो देख के सूरत आ रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है और उस वीडियो को फॉलो करके आप सूरत आ रहे हैं, चाहे आपने मेरा वीडियो देखा हो, अजमेरा फैशन का वीडियो देखा हो या फिर किसी भी कंपनी का वीडियो अगर आपने देखा हो, तो आप एक गोल बना के आइए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वहीं जाना है या मैं वहीं से परचेज करूँगा। जाऊँगा गाँव में 50 जगह देखूँगा मैं पूरे सूरत को, लेकिन मुझे परचेज अगर करना है तो मैं 10 जगह सोच समझ के और उस जिस वीडियो को देख के मैं आया हूँ वहाँ पे विज़िट ज़रूर करूँगा, देखूँगा, उसके बाद ही किसी तरीके का कोई डिसीज़न लूँगा। तो दोस्तों, ये चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। बचपन में सिखाया जाता है किसी अनजान व्यक्ति से आपको कुछ भी लेना नहीं चाहिए या कोई भी किसी भी तरीके का लेन देन अनजान व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ भी ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दलालों की एक टोली रहती है जो कि आपका पैसा ऐंठने की कोशिश में रहते हैं खाली। तो उन लोगों से आप सावधान रहें। हर कहीं वो ले जाके बैठा देते हैं, आपको 1000 वाली चीज़ 300 में बताते हैं, 200 में बताते हैं, तो उनके चंगुल में नहीं फंसना है। ये चीज़ का खास ख्याल आपको रखना है। आप जिसका वीडियो देख के आएँ, एक बार वहाँ जाइए, फिर सब जगह विज़िट कीजिए। आपको लगता है कि नहीं वो सही है, तब किसी भी तरीके का डिसीजन आप ले सकते हैं, चाहे वो अजमेरा फैशन हो या फिर कोई भी और वीडियो आप देख कर आए हों। तो इसके अलावा जैसा कि एक रिटेलर अगर पहले से बिज़नेस कर रहा है तो उसको किसी भी तरीके की कोई चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आईडी वगैरह हमेशा आप साथ रखते हैं, क्योंकि आजकल आईडी की ज़रूरत हो गई है। तो अगर जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है तो आईडी ज़रूर कैरी कीजिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड, इंडिविजुअल जिस नाम से भी आप बिज़नेस को करना चाहते हैं। तो ये चीज़ एक ऐसी है जिसमें आपको किसी भी तरीके का कहीं कोई दिक्कत, ट्रांसपोर्ट के अंदर कपड़ा आपके तक पहुँचे, उसके लिए हमें चाहिए होता है। क्योंकि अगर जीएसटी नंबर नहीं होता है तो फिर हमें एक इंडिविजुअल आईडी देनी पड़ती है ट्रांसपोर्ट के अंदर भी, कि भाई इस एड्रेस पे या इस आदमी ने ये परचेज हमसे किया है, वहाँ तक ये कपड़ा पहुँचना चाहिए। तो जीएसटी नंबर की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप छोटा बिज़नेस करना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर कोई नेसेसरी नहीं है कि आप ले ही लें। आपको माल आपके आईडी और आपके आधार कार्ड से भी आपको मिल जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा अगर आपको कोई जानकारी अगर ध्यान में रखनी है तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लोग मेरे पास भी आते हैं तो बोलते हैं सर जीएसटी नंबर हमारे पास नहीं है, तो आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं। तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए। जहाँ से भी आप परचेज करें, अच्छी दुकान से परचेज करें, बड़े मैन्युफैक्चरर से परचेज करें। जैसे बहुत सारे नाम हैं, आपने वीडियो देखे ही होंगे, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा मेरे अलावा। किसी से भी परचेज करें, बल्क जो कपड़ा बनाता हो उसी से परचेज करें, क्योंकि उसी की कॉस्टिंग नीचे आ सकती है। अगर मैं किसी आइटम की 50 पीस बनाता हूं तो मुझे वो चीज़ अगर 100 रुपये में पड़ती है, और वही चीज़ अगर मैं
500 पीस बनाता हूँ तो वो चीज़ मुझे 90 रुपये में या 95 रुपये में पड़ेगी। तो बल्क जो प्रोडक्शन करता है उन्हीं से परचेज़ कीजिए। जीएसटी का खास ख्याल रखिए, पूरा जीएसटी पे कीजिए। सरकार के गाइडलाइन के नियमों का कोई उल्लंघन मत कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आए। आप 1 बिल, 2 बिल, 5 बिल, 10 बिल में जीएसटी बचाने की कोशिश करते हैं, एक ही बार में कहीं ना कहीं आपको पूरा चूना लग जाएगा, पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, रास्ते में जीएसटी की चेकिंग होती है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे कि हम सरकार का नुकसान करें। मैं वो कहता हूँ कि सरकार का नुकसान नहीं है, वो अपना ही नुकसान है। तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो करें, उसके टैक्स वगैरह जो भी बनते हैं उनको पूरा पे करने की कोशिश करें, कभी भी बिना जीएसटी के माल नहीं लेवें, तो आपको फ्यूचर में किसी तरीके की दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक चीज़ ये भी जानकारी ध्यान में रखनी है कि 2 दिन का समय तो ज़रूर हाथ में लेके आएँ और छुट्टी का खास ख्याल रखें। संडे को यहाँ बंद रहता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे को सूरत बंद रहता है। उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग खोल के रखते हैं जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं। और फिर आप यहाँ आए और मार्केट पूरे बंद है। अब आपने सोचा कि आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके चलूँ, तो आप उन छोटे दुकानदारों के चंगुल में फंस जाते हैं, जो छोटे छोटे कम कपड़ा बनाने वाले हैं या यहाँ से लेके ही यहाँ बेचने वाले हैं, उनके चंगुल में आप फंस जाते हैं या किसी दलाल के चंगुल में आप फंस जाते हैं। तो वो चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें। 2 दिन का समय लेके आएँ, घूमें पूरे सूरत को, देखें पूरे सूरत को, उसके बाद जहाँ आपका मन करता है वहाँ से परचेज कीजिए, सही जगह से परचेज कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। बस अनजान लोगों से आप किसी तरीके का संपर्क ना करें। कोई आपसे पूछे कि आप सूरत आए हैं, परचेजिंग करने के लिए आए हैं, तो आप ये बोल के छुटकारा पा सकते हैं उससे कि भाई नहीं, मैं तो मेरी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए आया हूँ, रघुकुल मार्केट में मेरे को जाना है। बस तो इस तरीके की बात करके आप उनसे पीछा छुड़वा सकते हैं, क्योंकि वो लोग दलाल लोग होते हैं। उनका काम होता है पकड़ के आपको कहीं ना कहीं बैठा देना और आपसे पैसे निकलवा लेना। तो बस ये चीज़ का खास ख्याल रखें। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जगह होता है। आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, तो वहाँ पे वो आप देखते हैं वो पंडे लोग होते हैं, आइए मैं पूजा करवाता हूँ, आइए मैं पूजा करवाता हूँ। वैसे ये मंदिर है, साड़ी का मंदिर है ये सूरत, कपड़े का मंदिर है ये। यहाँ भी पंडे लोग रहते हैं, आपको पूजा करवाएंगे कहीं ना कहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर किसी पंडित से पूजा नहीं करवानी है। आपको व्यवस्थित तरीके से जो डायरेक्ट आप तक कपड़ा सही रेट में आपको दे सके, उन्हीं से आपको कपड़ा परचेज करना है। ये चीज़ का एक विशेष ख्याल आपको रखना है। कभी कभी ऐसा होता है आपने टिकट बना ली है, लेकिन आपके पहुंचने का समय जो है वो थोड़ा सा ओड टाइम है। रात को 3 बजे आप पहुंचते हैं या सुबह 6 बजे आप पहुंचते हैं, 5 बजे पहुंचते हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि यहाँ मार्केट का टाइम जो है सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक का टाइमिंग मार्केट का रहता है। तो ऐसा टाइम पे अगर आप पहुँच गए हैं और उस समय आप फ़ोन कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से पिक नहीं होगा फ़ोन, या किसी के यहाँ से भी पिक नहीं होगा फ़ोन, क्योंकि जो टाइमिंग है मार्केट के खुलने का वो 9 बजे है। तो आप उस समय या तो कोई होटल वगैरह आप ले लें व्यवस्थित और वहाँ पे वेट करें। फिर सुबह जब 9 बजे मार्केट खुल जाता है तो उस समय आप कॉल करें, तो आपको हमारे यहाँ से कोई ना कोई गाइडलाइन आपको मिलेगी कि किस तरीके से आप हमारे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उस दरमियान आप फ़ोन ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर फ़ोन नहीं करते हैं तो आपको कोई ना कोई रास्ते में आप मिलता है, फिर आप उनके साथ कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा आपके साथ में। तो बस इस चीज़ का खास ख्याल रखें। जहां भी जिसके लिए भी आप आए हैं सूरत में, चाहे आप किसी के लिए भी आए हों, चाहे अजमेरा फैशन के लिए आए हों, या आपने किसी का भी वीडियो देख के बिज़नेस करने की सोची है, तो वो चीज़ का खास ख्याल रखें। आप वहीं पे फ़ोन कीजिए, एक बार में फ़ोन नहीं उठता है, दोबारा फ़ोन कीजिए, तिबारा फ़ोन कीजिए। सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक 100% हम कोशिश करते हैं हर कस्टमर को रिप्लाई करने की, उसको पूरी जानकारी देने की। तो बस आप जहाँ के लिए भी आप निकले हैं उसका फ़ोन नंबर साथ में कैरी कीजिए और उनको फ़ोन करके फिर उनके यहाँ तक पहुंच जाइए। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए, तो आपको किसी भी तरीके का नुकसान होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। कहीं भी आप किसी के साथ भी ठगाई आपके साथ नहीं होगी। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी
जैसा कि बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सूरत में होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग होने का एक पर्टिकुलर अलग एरिया है। आपको वहाँ पे नहीं जाना रहता है, कोई भी आपको छोड़ेगा तो जहाँ पे सेल्स होती है, जैसे कि रघुकुल मार्केट में हमारा एरिया है पर्टिकुलर जहाँ पे हम सेल्स करते हैं, वहाँ पे मशीन लगाने की परमिशन नहीं होती है। मशीन हमने जो लगाई हुई है नवजीवन सर्कल पे लगाई हुई है, उदना मगदला रोड के ऊपर वहाँ पे लगाई हुई है। तो वहाँ पे अगर आप पहुँचते हैं तो आपको मशीन दिखाई देगी, लेकिन अगर आपको परचेज करना है तो आपको रिंग रोड के ऊपर जो मार्केट एरिया है वहीं से आपको परचेज करना रहता है। तो ये चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है कि आपको कोई भ्रमित कर दे कि यहाँ तो मशीनें नहीं लगी हुई हैं, कैसे मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सेल्स ऑफिस है, यहाँ पे सिर्फ सेल होता है। जो भी सैंपल्स वगैरह आपको मिलेंगे वो सब यहीं पे आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जो मैंने जानकारी आपको दी है, उम्मीद करता हूँ आपको मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर पाया हूँ। इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी आप नया बिज़नेस करते हैं तो छोटे मोटे हर्डल्स, छोटे मोटे इशू आते रहते हैं, और इसी के लिए हमने अपनी 100 लोगों की टीम बिठाई हुई है जो कि आपके किसी भी तरीके का अगर कोई इशू आपको आता है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको दे सकें, इमीडिएट आपके फ़ोन का रिप्लाई कर सकें, इमीडिएट आप लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचा सकें। इसके लिए प्रॉपर हमने 100 लोगों की टीम तैयार करी हुई है जो आपको पूरी तरीके से गाइड करती है, जो आपके किसी भी तरीके की क्वेरी होती है उसको आपका सॉल्यूशन आप लोगों तक इमीडिएट पहुंचाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी सूरत नए व्यापारी आने वाले हैं उन लोगों तक ये वीडियो जो है बहुत अच्छा रहा है, पूरी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। तो इसके अलावा किसी भी तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अजमेरा फैशन के प्रोडक्ट देख सकते हैं, अजमेरा फैशन से जुड़ सकते हैं, अजमेरा फैशन के साथ जुड़ के अपने बिज़नेस को आप डेवलप कर सकते हैं। एक रिटेलर हैं तो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, और अगर आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी हमेशा से गुजारिश रही है कि फ़र्स्ट टाइम आप विज़िट ज़रूर करें, देखें, समझें, उसके बाद किसी भी तरीके का डिसीजन आप लें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगर आप नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो, और अगर आप किसी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, इस कपड़े के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बिज़नेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के हमेशा रखें जिससे आपको किसी के पाँव ना पकड़ने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।